जय हिंद दोस्तों, मैं प्राची यादव स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल प्राची यादव 9044 में। तो नवीन सर के प्रैक्टिस सेट नंबर 28 एडवांस सेट तीसरा है, दूसरा नहीं हो पाया। ये तीसरा प्रैक्टिस सेट है नायक सीरीज का एडवांस सेट, जिसमें 50 क्वेश्चन। तो इसका पहला क्वेश्चन है, आईपीएल के संस्थापक कौन थे? तो आईपीएल के संस्थापक थे ललित मोदी। आज का क्वेश्चन है कि आईपीएल जब पहली बार हुआ था तो इसका स्पॉन्सर कौन था? ये आज का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, ऑस्कर अवार्ड जीतने वाले पहले अभिनेता। तो ऑस्कर अवार्ड जीतने वाले पहले अभिनेता थे एमिल जेनिक्स। इन्होंने 1929 में जीता। इनकी फिल्म का नाम है द लास्ट कामंड। ऑस्कर अवार्ड की शुरुआत हुई थी 16 मई 1929 को। ये यूएसए में दिए जाते हैं, यानी अमेरिका में दिए जाते हैं, और देता है AMPAS द्वारा दिया जाता है। पहली भारतीय जिनको ऑस्कर अवार्ड मिला तो ये 1983 में भानु अथैया को मिला। 1983 में भानु अथैया को मिला। दूसरे हैं 1992 में सत्यजीत रे। अब कुछ किले हैं, तो जैसे बक्सा का किला। तो बक्सा का किला स्थित है पश्चिम बंगाल में। सबसे ज़्यादा किले हैं राजस्थान में, जिनको पहाड़ी दुर्ग के नाम से यूनेस्को में शामिल किया गया। इसमें 6 किले शामिल हैं और इनको यूनेस्को में शामिल किया गया 2013 में। तो पहला किला है चित्तौड़गढ़, दूसरा कुंभलगढ़, तीसरा रणथंभौर, चौथा अंबर का किला आमेर में है, पांचवा है जैसलमेर, जिसको सोनार का किला भी कहते हैं। ये राजा राव जैसल ने बनवाया था। छठा है गांगरौन का किला। अंबर का किला ये जयपुर में है। राजस्थान का वेल्लोर कहा जाता है वैसलरोड गढ़ को। अगला गोल्डन सिटी कहा जाता है जैसलमेर को। स्वर्णगिरी या सोनारगिरी कहा जाता है जालौर के किले को, जो राजस्थान में है। अगला सिंधुदुर्ग का किला, जंजीरा का किला, राजमाची का किला ये महाराष्ट्र में है। आंगुवाड़ा का किला गोवा में है। कालिंजर का किला उत्तर प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन, कुछ प्रमुख चर्च जैसे सेंट थॉमस कैथेड्रल, बेसिलिका चर्च ये तमिलनाडु में। सबसे पहले या सबसे पुराना चर्च है कोच्चि में, जिसका नाम है सेंट थॉमस चर्च। पाल कैथेड्रल कोलकाता में है। जॉन कैथेड्रल धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में है। बेसिलिका ऑफ बॉम गोवा में है। वेनकरनी तमिलनाडु में है। क्राइस्ट चर्च शिमला में। अगला ईसाइयों के कुछ प्रमुख त्योहार। तो ईसाइयों के कुछ प्रमुख त्योहार जैसे क्रिसमस पर्व, ये ईसा मसीह के जन्म पर मनाया जाता है 26 दिसंबर को। अगला है ईस्टर पर्व, जो ईसा मसीह के जन्म के 3 दिन बाद, जब मृत्यु हुई थी उसके 3 दिन बाद पुनः जीवित होने की घटना है। गुड फ्राइडे, ये सूली पर जब चढ़े थे, ये अप्रैल में मनाया जाता है। अगली कुछ बुकें हैं, जैसे द चैलेंज ऑफ वर्ल्ड पॉवर्टी, बुक के लेखक है गुन्नार मिर्डल। इनकी एक बुक है एशियन ड्रामा और एन अमेरिकन डिलीमा। अगला अमर्त्य सेन की पुस्तक का नाम है द आइडिया ऑफ जस्टिस, आर्गुमेंटिव इंडियन। ये 2 पुस्तक है अमर्त्य सेन की, और अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार मिला 1998 को। अगला एडम स्मिथ की बुक का नाम है वेल्थ ऑफ नेशन। द वेल्थ ऑफ नेशन 1976 में लिखी गई। अगले एक लेखक है जॉर्ज, इनकी पुस्तक का नाम है एन यूनिटेड ग्लोरी। अगले भारत और उसके विरोधाभास, ये दोनों पुस्तकें जॉर्ज की। अब पद्म मतलब उषा उत्पुत
अय्यर का संबंध किससे है? तो ये गायन से संबंधित है। इनको पद्म विभूषण मिला 2024 में, पद्म विभूषण मिला 2024 में। लक्ष्मीकांत और प्यारेलाल को संगीत से संबंधित है। 2024 के पद्म विभूषण 5 मिले, पद्म भूषण 17 और पद्मश्री 110। अब कुछ व्यक्ति और उनका किससे संबंध है? जैसे कालूराम बामनिया, इनका संबंध है मध्य प्रदेश के भजन गायकी से। रामलाल बारेट, इनका संबंध है कथक से और ये रामगढ़ घराने से संबंधित है। तीसरे गीता राय वर्मन, ये भवैया गीत पश्चिम बंगाल से। द्रोड़ भुइया, ये ओजापल्ली देवधानी से, द्रोड़ भुइया ओजापल्ली देवधानी से। ज्योत्सना चिन्नप्पा स्क्वायर से। अनुपमा ओस्करे कठपुतली कर्नाटक से। रतन काल बंगाली लोक गायक है, बंगाली लोक गायक है। अगला कुछ शब्द हैं जैसे ड्यूज, सर्विस, स्नैच और लेट, ये टेनिस और बैडमिंटन दोनों से संबंधित है, टेनिस और बैडमिंटन दोनों से संबंधित है। अगला राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पाने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति कौन थे? तो ये अभिनव बिंद्रा, इनको खेल रत्न दिया गया 2001 में, खेल रत्न दिया गया 2001 में। पैरा ओलंपिक में पाने वाले देवेंद्र झाझरिया और दीपा मलिक। कुश्ती में सुनील कुमार और साक्षी मलिक। बॉक्सिंग में मैरी कॉम, बॉक्सिंग में मैरी कॉम। अब कुछ जनजाति हैं जैसे मध्य प्रदेश की जनजाति हैं बैगा, भील और गोंड। संथाल जनजाति निवास करती है बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल। इरुला जनजाति निवास करती है तमिलनाडु। ओंगे, सेंटिनली और सोमपेन ये अंडमान निकोबार में, और जारवा भी अंडमान निकोबार में निवास करती है। अगली है कुकी, अंगामी और मिजोरम में। भील, गर्सिया और सारिया राजस्थान में। थारू, जौनसारी उत्तर प्रदेश में। सबसे ज़्यादा भारत में कौन सी जाति निवास करती है? जनजाति, तो ये है भील जनजाति। अगले कुछ जैन समुदाय के त्यौहार है जैसे पर्युषण, ये श्रावण माह में मनाया जाता है। महावीर जयंती, ये चैत्र माह के शुक्ल पक्ष के 13वें दिन मनाया जाता है। और महामस्तकाभिषेक, ये 12 वर्षों में एक बार कर्नाटक में मनाया जाता है। ये मनाया जाता है बाहुबली की याद में, जो ऋषभ देव थे इनके बेटे बाहुबली की याद में। अगला ज्ञान पंचमी, ये कार्तिक मास में मनाई जाती है। कार्तिक मास में। अक्षय तृतीया या वर्षी ताप, इसको बैसाख में मनाया जाता है ऋषभ देव की याद में। अगला ईवीएम, ईवीएम सबसे पहले प्रयोग कहाँ हुआ था? ईवीएम का सबसे पहले प्रयोग केरल के पारूर क्षेत्र में 1982 में पहली बार हुआ था। इसको जो बनाया वो भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड ने। वीवीपीएटी का सबसे पहले प्रयोग नागालैंड के नोकसेन सीट में हुआ था, नागालैंड के नोकसेन सीट में। और नोटा का सबसे पहले प्रयोग 2013 में और राज्यसभा में 2014 में। अगला न्यायालय अवहेलना एक्ट 1971 का है। न्यायालय अवहेलना एक्ट 1971 का है। अनुच्छेद 131 के तहत केंद्र और राज्यों के बीच जो विवाद होगा उसको सुप्रीम कोर्ट सुलझाएगा। ये अनुच्छेद 131 के तहत। अनुच्छेद 222 में लिखा है कि राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से हाई कोर्ट के न्यायाधीश को एक राज्य से दूसरी राज्य में स्थानांतरित कर सकता है। अगला विधानसभा, इसका कार्यकाल होता है 5 वर्ष। विधानसभा की जो वोटिंग होती है वो FPPS प्रणाली द्वारा होती है। 1977 में जनता पार्टी का अध्यक्ष कौन था? तो अध्यक्ष थे चंद्रशेखर, ये 8वें PM भी बने। 1977 में पहली बार गैर कांग्रेसी PM बने थे मोरारजी देसाई, क्योंकि 25 जून 1975 को आपातकाल घोषित कर दिया इंदिरा गांधी ने, जो ये अपनी सीट से हार गई थी इसलिए।
अगला मुगल चित्रकार है कुछ, जैसे जसवंत और दसावन, ये अकबर के समय चित्रकार थे। अब्दुल समद हुमायूं के समय थे। फारूक बेग, दौलत खां, बिन्सन दास और मंसूर जहांगीर के समय थे। चिंतामणि और मीर आसिम शाहजहां के काल में चित्रकार थे। अगला सामूगढ़ युद्ध हुआ 1658 में। पुरंदर की संधि राजा जय सिंह और शिवाजी के बीच में हुई 1665 में। शिवाजी का जन्म हुआ 1927 में। कुछ लोग 1930 भी, कुछ बुकों में 1930 भी है। अगला इनकी मृत्यु हुई 1980 में। इनकी मृत्यु जो है 1980 में हुई। इन्होंने छत्रपति की उपाधि धारण की 1674 में। इनको हैंदव भी कहा गया। पुरोहित विधि से राज्याभिषेक करवाया गंगा भट्ट ने। और शिवाजी ने प्रतापगढ़ जीता 1659 में और सूरत 2 बार जीता, पहली बार 1664, दूसरी बार 1670। अब है शिवाजी के समय कुछ संबंधित पद, जैसे जो वित्त व्यवस्थापक था उसको पेशवा कहा गया, यानी प्रधानमंत्री। सैन्य प्रशासन को सरे नौबत, लेखपाल को मजूमदार, गुप्तचर या डाकघर को व्यय के नवीस, मंत्रिमंडल को अष्टप्रधान। मंत्रिमंडल में अष्टप्रधान थे 4, तो ये हो गए। 5वां है सुरूनवीस पत्राचार था। दवीर या सुमंत जिसको कहते थे ये विदेश मंत्री था। सदर जो था ये धार्मिक दान, और एक जज जो न्यायाधीश था। अगला पानीपत का तीसरा युद्ध। तो पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ 14 जनवरी 1761 में। पहला कब हुआ? पहला 1526 में, दूसरा 1556 में, तीसरा हुआ 1761 में। अगला तो इसमें शामिल था पेशवा की तरफ से था विश्वनाथ राव, अफगानों की तरफ से था अहमद शाह अब्दाली और मराठा की तरफ से था सदाशिवराव भाऊ। अगला बाजीराव प्रथम, तो इनका शासन काल था 1720 से 1740। इन्होंने जंजीरा अभियान किया 1733 में। पालखेड़ जो निजामों के खिलाफ था, हैदराबाद के निजामों के 1728 में। काशीबाई और मस्तानी इनकी पत्नी थी। काशीबाई पहली और मस्तानी दूसरी। मस्तानी जो छत्रसाल की पुत्री थी। इन्होंने दिल्ली अभियान किया 1737 में, तब वहाँ का शासक था रंगीला। अगला गुरु गोविंद सिंह की उत्तराधिकारी कौन बना? तो ये बना बंदा सिंह बहादुर। ज्वार भाटा किनके कारण आता है? तो ज्वार भाटा आता है सूर्य का गुरुत्वीय बल और चंद्रमा का गुरुत्वीय बल, पृथ्वी का अपकेंद्री बल, तीनों के कारण आता है ज्वार भाटा। ज्वार एक दिन में 2 बार आता है और भाटा भी एक दिन में 2 बार। वृहत ज्वार किसे कहते हैं? तो वृहत ज्वार जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी सीध पर होते हैं, मतलब 180 डिग्री का कोण बनाते हैं। और लघु ज्वार कहा जाता है जब समकोण पर होते हैं 90 डिग्री पर तीनों, और इन दोनों के बीच अंतर होता है 7 दिन का। आगे प्रवाल क्या है? तो प्रवाल है कैलकेरियम चट्टान, और ये बनती हैं पॉलिप नामक छोटे समुद्री जीव के अस्थि पंजर से। ये होती है 30 डिग्री नॉर्थ से 30 डिग्री साउथ पर। अब कुछ घास के मैदान हैं, जैसे लानोस वेनेजुएला में, स्टेपीज यूरोप में, प्रेरीज उत्तरी अमेरिका, विल्ड्स अफ्रीका, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया, पंपास अर्जेंटीना, कंबोज ब्राज़ील, सवाना पूर्वी अफ्रीका, कैडबरी न्यूजीलैंड और पुस्ताज हंगरी। अगला ऊर्जा के परंपरागत स्रोत कौन से हैं? तो ऊर्जा के परंपरागत स्रोत है पेट्रोलियम, जल विद्युत और प्राकृतिक गैस। पेट्रोलियम, जल विद्युत और प्राकृतिक गैस। अब कुछ राशन कार्ड से संबंधित है, जैसे अंत्योदय कार्ड, ये जो निर्धनों से भी निर्धन है उनके लिए। APL गरीबी रेखा से जो ऊपर है, BPL गरीबी रेखा से जो नीचे है। APL का फुल फॉर्म होता है एबव
पॉवर्टी लाइन, और बीपीएल का होता है बिलो पॉवर्टी लाइन। अगला, सार्वजनिक वितरण प्रणाली की शुरुआत हुई 1992 में, अन्नपूर्णा योजना की हुई 2000 में, काम के बदले अनाज की शुरुआत हुई 1997 में, लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली 1997 में। अगला, बैंकिंग प्रणाली में स्प्रेड शब्द का अर्थ क्या है? तो यह बैंकों द्वारा दी जाने वाली ब्याज की दर एवं वसूली की जाने वाली ब्याज की दर में अंतर, और जो अल्प अवधि की मांग होती है वो 1 से 14 दिन की होती है, जिसे मुद्रा की अवधि भी कहते हैं। भुगतान संतुलन, ये आयात और निर्यात के लिए भुगतान संतुलन। अगला, विद्युत चालक के उदाहरण, तो ये उदाहरण है एल्युमिनियम की पट्टी। टिंडल प्रभाव किसके कारण होता है? तो टिंडल प्रभाव होता है प्रकीर्णन के कारण। जिब्रेलियन, ये तने की लंबाई में वृद्धि करता है, ये हार्मोन है जो पादप हार्मोन है। जैसे जिब्रेलियन, ये तने की लंबाई में वृद्धि। ऑक्सिन, प्रकाश की ओर वृद्धि करता है। एब्सिसिक अम्ल, वृद्धि का संदमन करता है। साइटोकाइनिन, कोशिका का विभाजन करता है, मतलब कोशिका के विभाजन के प्रेरण में भाग लेता है। जीवा, तो यह जीवा जो ऐसे स्वाद कणिका होती है जिसे पैपिला कहा जाता है। जीवा के अग्रभाग जो मीठा स्वाद, और पार्श्व भाग ये खट्टा, अग्र पार्श्व नमकीन, और पश्च भाग कड़वा स्वाद। जिम्बाब्वे की नई मुद्रा क्या है? तो जिम्बाब्वे की नई मुद्रा जिंग है। ईरान की तोमान, बुल्गारिया की लेव, और जॉर्जिया की लारी। वासुकी सर्प के जीवाश्म कहाँ मिले? तो ये मिले गुजरात में। ये बताया गया कि 5 करोड़ वर्ष पुराना है। भारत की सबसे लंबी रेलगाड़ी इसी के नाम पर है, सुपर वासुकी। अगला, राष्ट्रपति ने राज्यसभा के लिए नामित किया है कुछ, जैसे सनातन सिंह संधू को, ये चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से हैं। सुधा मूर्ति, रंजन गोगोई, पीटी उषा, इलैया राजा और सोनल मान सिंह। राष्ट्रपति जो 12 सदस्य नामित करता है वो ये विधि आयरलैंड से ली गई। अगला, 2024 में जो ऑस्ट्रेलियन ओपन है इसके विजेता कौन है? तो मेल में है यानिक सिनर जो इटली के हैं, और ये सबसे कम उम्र के विजेता भी बन चुके हैं। और फीमेल में है आरेना सबालेंका, ये बेलारूस की है। WPL 2024 में ऑरेंज कैप, तो ऑरेंज कैप मिला इल्सा पेरी को जो RBC से थी, इन्होंने 347 रन बनाए। और पर्पल कैप मिला श्रियंका पाटिल को जो 13 विकेट लिए, ये भी RCB से है। और इस बार WPL की विजेता RCB रही, और इसकी कप्तान थी स्मृति मंदाना। अगला, काजी नेम नींबू, ये राज्य फल है असम का। कटहल है केरल और तमिलनाडु का। आम है मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश का। अगला, पिच क्यूरेटर बनाने वाली पहली महिला तो ये जैन सिद्धा कल्याण थी। और जिया लक्ष्मी का संबंध था ICC के मैचों में पहली बार रेफरी करने वाली महिला। अंजलि राय जो टेस्ट एम्पायर थी भारत की तरफ से। टीम कार्टन जो पूरे विश्व की तरफ से एम्पायर थी। क्लेयर पोलोमा ये ODI की पहली महिला एम्पायर। अगला, सड़क सुरक्षा बल पंजाब सरकार ने लॉन्च किया। CM है भगवंत मान, और BRO की स्थापना 1960 में, और हेडक्वार्टर है दिल्ली में। तो बताना आप सबको क्लास कैसी लगी। और ये आज की शायरी नवीन सर के द्वारा, कि मुमकिन हो अगर तो याद कर लेना मुझको भी, मुमकिन हो अगर तो याद कर लेना मुझको भी, ये जिंदगी भर के यादें अकेले मेरे नहीं थे, ये जिंदगी भर के वादे अकेले मेरे नहीं थे। तो धन्यवाद। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और कमेंट्स बॉक्स में जो भी कमियां हो ज़रूर बताना।
धन्यवाद।